माता पिता के सिवा दो बेटे थे और बड़े बेटे की जो पहले शादी हुई थी वो पत्नी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी पत्नी होती है उसकी और जो उस घर में उसका देवर होता है उस बहू का, तो वो दोनों घर में आपस बड़ी फ्रेंडली रहा करते थे। लेकिन एक दिन जो सास ससुर होते हैं, जो उस लड़के के माता पिता थे, वो दोनों लोग किसी रिश्तेदारी में जाने को तैयार होते हैं और वो बोलते हैं उस बहू से कि छोटू का ख्याल रखना। अब उसने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं छोटू का ख्याल रखूँगी। लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं उसके बाद जो भाभी होती है, भाभी से देवर बोलता है कि मुझे नहलवा दो। तो वो थोड़ा शर्मा कर और थोड़ा आंखें नम कर कर बोलती है कि तुम बड़े हो गए हो, 20 साल के हो गए हो, तुम खुद नहा लो। उसने कहा कि नहीं, तुमने माँ से वादा किया है कि तुम मेरा हर बात का ख्याल रखोगी। इतना सुनते ही तो उसने कहा कि चलो जिद करते हो तो मैं आज नहला देती हूँ। और उसके बाद जो देवर था, भाभी, दोनों, भाभी देवर को नहलवाने लगती है और नहाते हुए उसके शरीर के जो अंतिम वस्त्र था उसने जब निकाल दिया, उसके बाद फिर बाथरूम में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो भाभी थी वो एक कहानी बनकर रह जाती है। दिन में सुबह होता तो देवर उसके साथ होता और दोपहर होती तो उसका जो प्रेमी पहला था वो आ जाता और जब रात होती तो उसका पति होता। कुल मिलाकर ये भाभी थी या कोई मशीन थी? आज इसी की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे और आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझेंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरदोई का एक छोटा सा गांव पड़ता है। इस गांव के रहने वाले मनसाराम, इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम प्रेम होता है और छोटे बेटे को प्यार से सभी लोग छोटू बोलते हैं। अब जो प्रेम था, प्रेम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ये गांव के आदमी थे, गांव का परिवार था। जो मनसाराम थे इनके पास कुछ ही ज़मीन थी गांव में और अपनी डेली झाड़ी मजदूरी अपने करके और ऐसे करके अपने परिवार का भरण पोषण चल रहा था। जब प्रेम बड़ा हो जाता है, लगभग 20 साल का हो जाता है और इधर छोटू 15-16 साल का हो जाता है, तो परिवार की चर्चा होती है और रिश्तेदारों में भी ये बात फैला दी जाती है धीरे धीरे कि प्रेमचंद्र की शादी हो जानी चाहिए। फिर उनका व्यवहार और बातचीत बहुत अच्छी थी। वो मिलनसार इंसान थे, गरीब जरूर थे लेकिन दिल के बड़े अमीर थे। उनकी अच्छी लोगों में गिनती होती थी, सम्मानित लोग थे। पैसा नहीं था लेकिन सम्मानित थे। जब मनसाराम के बेटे की शादी हो जाती है तो एक जो उनकी पत्नी होती है प्रेमचंद्र की, जिसका नाम मालती होता है, मालती जब परिवार में आती है तो बड़ी खुशियां होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है। उसके बाद आगे गाड़ी चलने लगती है, वक्त का पहिया धीरे धीरे सरक रहा था। तभी एक दिन पता चलता है कि जो मालती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो समय आ जाता है धीरे धीरे आगे। और जो वो समय आता है तो मालती जो डिलीवरी टाइम होता है उस समय वो पीड़ा से नहीं पीड़ा हो रही थी, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं लेकिन वहाँ डिलीवरी टाइम उसकी अकस्मात मौत हो जाती है। जो उसकी बहू थी, पत्नी मालती, वो और बच्चा दोनों ही एक्स हो जाते हैं। घर में मातम की लहर दौड़ जाती है। अब दोनों पूरा परिवार शोक में हो जाता है। कैसे भी करके प्रेमचंद्र को समझाया जाता है कि बेटे परेशान मत हो, जो होनी थी वो हो गया, वक्त के आगे किसकी चलती है। उसके बाद वो सब हो जाता है, वो जो मालती थी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर कहानी आगे शुरू हो जाती है। कुछ रिश्तेदारों में फिर चर्चा होती है कि अभी प्रेमचंद्र की उम्र ही क्या है, इसकी शादी करवा दूँ दूसरी।
तो फिर शादी की चर्चा होती है। और जिस गांव में मालती की शादी, मालती के मायका था, वहीं पर एक गांव में, उसी गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम ज्योति होता है। अब ज्योति से उनके परिवार वालों की चर्चा होती है। जो मालती के परिवार वाले थे, रिश्तेदार, वो भी बहुत भले इंसान थे। इसलिए जो मालती के पिता और जो ज्योति के पिता दोनों लोग मिलते हैं तो बोलते हैं लड़का अच्छा है, उसकी कोई गलती तो है नहीं। वक्त की गलती है, डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन समय ने उनको नहीं बख्शा। ये सुनने के बाद फिर परिवार की रजामंदी हो जाती है और ज्योति के पिता रिश्ता लेकर प्रेमचंद्र के घर आ जाते हैं। और ज्योति जो थी वो भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। अब ज्योति इस परिवार की हिस्सा बनने वाली थी। दोनों परिवार देखते हैं, रजामंदी होती है और तय समय पर ज्योति और प्रेम की शादी हो जाती है। लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है और इधर जो छोटू होता है उसका देवर, ये भी लगभग 20 साल का हो जाता है। तब तक छोटू ने इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रखा था। वो घरों में बिजली फिटिंग करने जाता था और कभी कभी किसी महिला से ऐसी मिल जाती थी, उससे 2-4 बातें भी कर लिया करता था। अक्सर ऐसा हो जाता है। अब इसका दिमाग जो था वो कुछ अलग हो जाता है। जो छोटू होता है, छोटू कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ड्रिंक्स का आदी हो जाता है। ड्रिंक्स करने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, कभी किसी लड़की से या किसी महिला से टच हो जाता है। उसके कहीं ना कहीं अवैध रिश्ते भी बन जाते हैं। ये सिलसिला जब उसके दिमाग में चलने लगता है और चलने ही लगता है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं, जब ये ज्योति जब इनके घर में बहू बनकर आ जाती है, तो जो ज्योति थी वो बड़ी फ्रेंडली थी, खुले विचार की थी। वो छोटू से अक्सर हंसी मजाक और बातचीत कर ही लिया करती थी, छेड़छाड़ भी कर लिया करते थे आपस में। लेकिन जो ज्योति थी उसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करें तो ज्योति पढ़ाई के टाइम में ही किसी लड़के से जिसका नाम दीपक था, उससे वो प्रेम संबंध में आ गई थी। जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो लोग, लड़के उसके आगे पीछे घूमने लगे और जो दीपक था उससे सेट हो जाता है, उसके शारीरिक संबंध भी बनते हैं और फिर ये दोनों साथ जीने और मरने की कसमें भी खा लेते हैं। लेकिन उसी बीच जब गांव में चर्चा होती है तो ज्योति के पिता जल्दी जल्दी ये शादी तय करने की बात जब आती है तो इधर अब इत्तफाकन मालती का पति जो था, मालती खत्म हो चुकी थी और मालती का पति, जबकि दूसरी शादी थी और उसके पिता ने हंसी खुशी से उसकी शादी प्रेम के साथ कर दी थी। इससे उसको कोई फर्क नहीं था कि ये लड़की कुंवारी है और लड़का दोबारा शादी करने को है। लेकिन आज उस आदत की वजह से जब ज्योति घर में आती है और जो छोटू होता है उससे अक्सर हंसी मजाक में, एक दिन ऐसा होता है कि सास ससुर बाहर जा रहे थे रिश्तेदारी में और जो उसका पति होता है प्रेम, वो काम करने जाता है तो सुबह निकल जाता है और रात को ही आता है, 8-9 बज जाती है। दिन में जो ज्योति है वो अकेली रहती है घर और प्रेम, आज वो छोटू आ जाता है। जब वो माता पिता जा रहे थे तो बोलते हैं कि छोटू का ख्याल रखना, खाने पीने का और जो भी है, और मैं जा रही हूँ, मैं कल आऊँगी। ऐसे सुन के और जैसे वो निकले तो जो मैंने आपको बताया वो सब हुआ। उसके बाद जब वो छोटू और ज्योति भाभी दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे थे, आज शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी अचानक कई बार उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। और जब छोटू बोलता है कि फ़ोन किसका आ रहा है तो उसने कहा कि मेरा मुँह बोला भाई है गाँव का, वो कर रहा है फ़ोन। जैसे ही छोटू नहा धोकर खाना खा पी कर निकल जाता है सुबह, सब काम निपटाने के बाद अपना, और वैसे ये फ़ोन पर बात करती। और दीपक को भी आज वादा था, उसने पहले बता रखा था कि आज हमारे सास ससुर नहीं होंगे और तुम आ जाना। और वो आ जाता है, आता है, फिर वो भी दोनों, ज्योति और दीपक जो उसका पुराना प्रेमी था, दोनों लोग आपस में इंटीमेट होते हैं, मिलते हैं। उसके बाद सुबह जो था देवर था और दोपहर में उसका प्रेमी था और शाम होती है उसका पति आ जाता है प्रेम, और दोनों फिर मिलते हैं। कुल मिलाकर उसका ये धंधा सा बन गया था कि एक से वो संतुष्ट नहीं होती थी, उसकी आदत सी बन गई थी। 3-3 लोग थे उसके पास और तीनों में एक दिन ऐसा पता चलता है कि प्रेम कहीं ना कहीं ये पता लगा लेता है, उसको शंका हो जाती है कि हमारी पत्नी ज्योति है वो हमारे भाई छोटू से सेट है। और अचानक इत्तेफाकन दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं रात में, और जैसे ही पकड़ते हैं घर में हो हंगामा होता है, मोहल्ला के लोग इकट्ठे होते हैं, माता पिता सभी लोग जानते हैं और तुरंत ज्योति के घर वालों को फ़ोन किया जाता है, उन्हें उनसे बोल दिया जाता है कि अपनी बेटी को ले जाओ।
हम नहीं रख पाएंगे, हमारे घर को इसने बर्बाद कर दिया। अब वो उधर चली जाती है, लेकिन इधर छोटू को लत लग चुकी थी अपनी भाभी की, और भाभी को लत थी अपने पुराने प्रेमी दीपक की। किसको छोड़े और किसको ना छोड़े, दोनों में आपस में पता होता है, दीपक को भी और इधर छोटू को भी, कि हमारी भाभी से ये सेट है, और वो सोचता था कि हमारी प्रेमिका से ये सेट है। लेकिन अब वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है कि देखते हैं कि ज्योति किसकी तरफ अपना वोट डालती है, किसकी तरफ ये झुकती है। लेकिन अंत में पता चलता है कि वो ज्योति जो थी वो छोटू की तरफ झुक जाती है। जब ये बात होती है तो छोटू और ज्योति दोनों देवर भाभी जो थे, पहले रिश्ता खत्म हो गया था प्रेम से, लेकिन ये दोनों मिलते रहते थे अक्सर, कहीं खेतों में, कहीं बाग में, कहीं कहीं। लेकिन जब ये बात प्लान तय हो जाता है तो इसने, ज्योति ने और छोटू ने प्लान किया कि ऐसा करो कि कुछ कहानी आगे बढ़े, इससे पहले ही दीपक को निपटा देते हैं। एक दिन पता चलता है कि एक बगीचे में एक शव मिलता है, और जब वहाँ लोग निकलते हैं तो देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब तो जो दीपक का ही है। और दीपक का सब पता लगते ही पुलिस को बुलाया जाता है, परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, गांव मोहल्ला के लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद ये सबको पता था कि ज्योति का और दीपक का शादी से पहले से ही, तो पढ़ाई के टाइम से ही अफेयर था। बस तुरंत ज्योति को शक के दायरे में घेर लिया जाता है, पुलिस उनको पूछताछ करती है, और उसके बाद पूछताछ में ज्योति अपना गुनाह कबूल कर लेती है। और जैसे ही ज्योति गुनाह कबूल करती है तो छोटू बचता कहाँ फिर, छोटू भी लाइन पर आ जाता है, और फिर दोनों को संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं और पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ज्योति ने अपने पुराने प्रेमी को भी नहीं छोड़ना चाहा, और जो देवर था वो उसके पति प्रेम से कुछ हट्टा कट्टा था, शरीर में बलिष्ठ था, इसलिए वो उससे ज़्यादा मैटर खा गई और वो उससे ज़्यादा पसंद कर गई। इसलिए क्या ज्योति ने सही किया कि सुबह उसका देवर, दोपहर में उसका प्रेमी, और शाम को रात में उसका पति, क्या वो पत्नी थी, क्या वो महिला थी, या कोई गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन थी। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का खासकर ख्याल रखें, अपनों का सजग रहें, जागरूक रहें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।